गिरेगी। तो आप ये मत सोचो कि हम कोई अपराधी नहीं तो हम बच जाएंगे, गाज आप पे भी गिरेगी, आज नहीं तो कल। तो इस पे आप बहुत सोच विचार करो। चौधरी चरण सिंह जी आदर्शवादी भी थे, और एक कहावत है कि मिलिट्री में कहावत है कि बेस्ट कमांडर कौन होता है, बताओ? जिसका चेहरा ऊपर की तरफ हो और आंखें जमीन पर, जड़ों की भी जानकारी हो और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं उन्हें तलाशने की नजर हो। चौधरी चरण सिंह जी की ऐसी तो नजर थी, वो आपकी भी खूब खबर थी, उनको वास्तविकताओं की जानकारी थी और सुधार कैसे हो सकता है, वह नवीन विचार उनके अंदर। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ, आप बहुत ढेर समझदार हैं, ये गांव बहुत पॉलिटिकल गांव है, इस गांव से बहुत राजनीतिक जो है गुणवान व्यक्ति आज भी इस गांव में है, रहते हैं। आप, मुझे पूरी उम्मीद विश्वास है कि आप उचित फैसला लेंगे। समय बहुत कम रह गया। मैं आज चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी याद आपको फिर दिलाना चाहता हूँ, और आगे की बात करूंगा कि अब जो अगला पड़ाव होगा, क्योंकि धीमे धीमे करके आपके सारे अधिकारों को उन्होंने इनका कबल कर लिया। आपको आज जानकारी है, कुछ को कल मिलेगी। ये मौका है 24 का। भले लोकदल के जो यहाँ हमारे जिम्मेदार हैं, विनोद जी ने उनके परिवार की अपनी एक परिचय लंबा है, अपनी बात रखी, हमारे और भी कार्यकर्ता गांव में हैं, उनसे भी कोई चूक हो रही हो, क्योंकि सारे लोग राजनीतिक दलों के दायरे के नहीं अंतर्गत रहते। बहुत लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो अपने जीवन में उसमें इतने व्यस्त हैं, अपने काम में, व्यापार में, खेती में, पालन पोषण में इतने व्यस्त हैं, उन्हें वो समय नहीं मिल पाता कि लोकदल के आह्वान पे या किसी अन्य दल के आह्वान पर वो अपना समय निकाल पाए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे और आपके लिए, क्योंकि हमारे सारे वर्कर यहाँ हैं मौजूद, आपको यही बताना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा दिल रखो। सब लोकदल वाले, लोकदल की बात समझने वाले लोग नहीं होते जब तक आप और लोगों के बीच जाओगे नहीं और ये बातें नहीं कहोगे, और भी आपकी इतनी जानकारी आपको होती है, प्यार से उनको समझाओगे नहीं और उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं करोगे और सम्मान नहीं करोगे उनका। हमें सीमित करने की सारी कोशिश होती है, और मैं आपको चेता रहा हूं, इस चुनाव में फिर वही बातें होंगी जो हमारे खिलाफ साजिश होती है। क्या इंडिया बैठक में जी उन्होंने फलाने का विरोध कर दिया, जैन जी ने फलाने का विरोध कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट लैंड, फिर खबर चलेगी जाट लैंड, और कोई हमारे किसी नेता के पास माइक डाल के बोलो जाट लैंड पे आपकी क्या राय है। क्या मतलब है इन बातों का? क्या चौधरी चरण सिंह जी एक जाति तक सीमित थे? जातिगत पहचान तो है, सबकी है, उनकी भी थी, और उनके हमारे जाति के लोग अपने पन में, लगाव में ज्यादा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनका प्यार है, वो उस प्यार की अपनी अहमियत है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के या चौधरी अजीत सिंह जी के या हमारे पार्टी के किसी एक फैसले से या किसी कोई समाज का व्यक्ति आहत हो सकता है या सोच सकता है कि काम मेरे लिए नहीं है। हम किसान की बात कर रहे हैं, अधिकांश पूरा समाज, भारतीय समाज आज भी खेती से जुड़ा हुआ है, तो उस बड़ी पहचान को लेकर हम चलना चाहते हैं। जो लोग हमारे बीच आएंगे, चुनाव में तो ऐसी बातें होती हैं कि कैसे काट छाट हो, ये चुनावी गणित से अपने लोगों को बचाते हुए उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए, किसान कामगार की को इज्जत दिलाने के लिए 24 में छोटी छोटी जिम्मेदारियां आपस में बांटकर, तो हमारे पास वो तंत्र नहीं है। बीजेपी ने हर जिले में बड़े बड़े बंगले कार्यालय बना दिए, पेड वर्कर है उनके, तनख्वाह ले रहे हैं। मध्य प्रदेश का आदमी भले क्यों आएगा यहाँ बात पर प्रचार करना, लेकिन आएगा, चुनाव में टीम बैठाई जाएगी, शायद अभी भी बैठा रखी हो, और कहे पन्ना प्रमुख। छोटी छोटी जिम्मेदारियां जिस हिसाब से उन्होंने दे रखी है, उसकी काट जब हमारे गांव के लोग खड़े हो जाएंगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ गन्ने का बड़ा क्षेत्र है, एथेनॉल गन्ने के रस से देश में अधिकांश बनाया जाता है। लगभग 75% से ज्यादा जो एथेनॉल है वो गन्ने से हो रहा है।
आनन फानन में उन्होंने घोषित किया कि गन्ने के रस से एथेनॉल का उत्पाद बंद किया जाएगा। एकदम लोगों में नाराजगी बनी, इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव, किसान, सबने कहा भाई हमारा नुकसान है, और सरकार ने निर्णय बदल दिया। कानून लाए थे किसानों के, निर्णय 13 महीने बाद बदलने पड़े। उससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून बदलेंगे, मोदी जी ने ठान के रखा ये कानून तो बदलेगा, जरूर बदलेगा, वापिस होना पड़ा। अब इनसे ये पूछो, जब ये शिकायतें सब उनके सामने थी, चुनाव इनकी देखरेख में हो रहा था और अंतरराष्ट्रीय जगत की नजर थी कि हमारा एसोसिएशन इसमें क्या कर रहा है, खिलाड़ियों की नजर इस पे थी, ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है, तो ये कौन सी जीत है? ये कौन सी जीत है? ये कौन सा काम है? ये इनको नजर पहले रखनी थी। उन्हें मालूम है वो जो भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने गबन किया, जिन्होंने अत्याचार किया, तो उस व्यवस्था से उनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। चुनाव में ज्यादा जिन्होंने क्लेम किया कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा और क्या फार्मूला है, और आप कितनी सीट मांगी? नहीं, कोई संख्या पे कोई बात नहीं है, वो दावे होते रहते हैं कि हमने 12 मांगी, 18 मांगी, और ये देखो काम तो हमें सब जगह करना पड़ेगा। दावा क्या है? मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, गठबंधन आपसे कोई क्यों करेगा? जब तक आपकी तैयारी बूथ तक हर जगह नहीं होगी, और वो तो चिंता मत करो, बागपत जहाँ खड़े हैं हमें ही लड़ना है, यहाँ की तो कोई चिंता नहीं ना, ठीक हो जाएगा, बढ़िया होगा। ये चर्चा है कि मुजफ्फरनगर से चारू जी और यहाँ से आप उतरेंगे। नहीं, ऐसी कोई चारू की कोई लड़ने की इच्छा नहीं। चुनाव लड़ने के लिए चेहरा तो तैयार नहीं जी, सबको तैयार, विपक्ष जो है 6 महीने से तैयार। हमारे गांव में बहुत काबिल लोग हैं, कोई भी लड़ सकता है। 140 करोड़ की बात करते हैं ना मोदी जी, 140 करोड़ आबादी इतनी काबिल है हमारी। आप उतरेंगे चुनाव में? नहीं उतरेंगे यहाँ से? बस ये निर्णय ले लेंगे, जनता के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे, पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे जो पार्टी को जिससे फायदा पहुंचे। बसपा को लेकर वाले मामले में क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति की बिक्री वाले मामले में हर चीज में जाति को लाना, जिस संविधान की धारा में उन्होंने शपथ ली, उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अपनी जाति का उल्लेख करके वो लाभ पहुंचाएंगे सत्ताधारी पार्टी को। कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने भी हैंडल किया, उसमें कुछ कमी आई है। देखो, हमारी शैली में, जहां तक जाट समाज की उन्होंने बात की, और गांव की भी शैली पुरानी रही, व्यंग को समझना और करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में इतनी कहावतें हैं, हरियाणा की, पश्चिमी यूपी की, गांव की, कोई बुरा नहीं मानता। यहाँ कोई जातिगत अगर सूचक बात होती, उस व्यंग में कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होता, तब समझ में आती कहाँ उनका वर्ग जोड़ा गया उस बात में, कहाँ उनकी जाति का उल्लेख हुआ, क्यों उनको बुरी लगी बात। जैन जी, क्या इस मिमिक्री को आप उचित मानते हैं? नहीं, देखो, मिमिक्री तो जो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में देख लो, वहां तो सदन के कार्रवाई में होती है। तो व्यंग एक चर्चा का एक हिस्सा है। अब किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। सरकार के कानून, जब जिन्होंने वो काम किया, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे कोई मंशा नहीं थी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की। ममता बनर्जी के बयान को आप देख सकते हैं, वो खुद कह चुके हैं, तो उसके बाद क्या मुद्दा था? राहुल गांधी ने इसकी बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना। वो खुद विद्वान है, धनखड़ जी वकील भी है, प्रतिष्ठित वकील रहे हैं, विद्वान है, और वो अपनी ताकत नहीं समझ रहे जिस पद पे बैठे हैं। राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाई है, देखो, वीडियो तो आप भी लोग बनाते हो बहुत चीजों की। आपने कहा कानून, सरकार के कानून द्वारा आपने कहा है, क्या आपकी पार्टी विरोध करेगी इसका? देखो, सदन में तो कोई मौका ही नहीं मिला, जब चर्चा ही नहीं हुई। हम लोगों ने रणनीति बनाई, इंडिया पार्टियों ने, और वो समय पे खोला जाएगा। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इसको अपनी मोहर लगाती है, नहीं लगाती है, वापस भेजने का अधिकार उन पर है। बसपा को लेके बसपा से बातचीत चल रही है साथ आने की, या नहीं चल रही है? नहीं, कोई बातचीत बसपा से नहीं चल रही, और खबर वाले, मीडिया वाले खूब चला रहे हैं कि हमने उनको जो है ठोकर मार दी, और उन्होंने कभी बयान सामने आया, उनसे भी पूछो क्या वो आना चाहते हैं कि नहीं, क्या जबरन कोई ले लेगा उनको? उनकी मंशा होनी चाहिए ना, उनकी। वो खुद साहब पहले दिन से कह रही हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है, तो फिर सवाल कहां से बनता है? हम क्यों उनकी चर्चा करेंगे फिर, जब उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इंडिया में वो आना चाहती हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि इंडिया के बैठक में उनकी बात हुई? कुछ नहीं हुई बात।